हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोग मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर तक पहुंच चुके थे। यहां पर हमने देख लिया था कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर है वो एक सो कॉल्ड गरीबों के मसीहा के रूप में आ गए थे। अब इन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया था उसका नाम क्या था? जैकोबिन क्लब था। और इसके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। अब ये जो लोग थे ये अपने आप को वहां की जो जनता थी उससे अलग दिखाना चाहते थे। वो ये कहते थे कि हम कॉमन लोग हैं, एकदम थर्ड क्लास के अंदर जो गरीब लोग हैं वो हैं हम, और वो हम ऐसे तो नहीं पता चल सकता। तो उन्हीं ने अपनी वेशभूषा को बदल दिया ताकि हम अलग नजर आए। क्या काम किया था उन्हीं ने? ये देख लो यहां पे उन्होंने क्या काम किया था कि जैकोबिन्स स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। देखो लंबी लंबी स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर पहनते थे, लंबी लंबी स्ट्रिप्स की ट्राउजर पहनते थे, ठीक है। एंड केम टू बी नोन एज सैनक्लोटस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। मतलब जब वो इस तरह के कपड़े पहनते थे तो इनको क्या बोला जाता था? सैनक्लोटस। सैनक्लोटस का मतलब क्या होता था? ऐसे लोग जो कि फुल पतलून पहनते हैं, मतलब पूरी पैंट पहनते हैं। एक होता था जैसे फ्रेंच वाले जो लोग होते थे वो घुटने तक उनकी होती थी, घुटने के नीचे उनके अलग तरीके के पूरे लॉन्ग बूट होते थे। तो ये पता चल रहा था कि एक एलीट क्लास है। इन लोगों ने क्या काम किया कि लॉन्ग बूट ये था बताओ, इन्होंने कहा कि पूरी पतलून पहनेंगे, पूरी पैंट पहनेंगे, और पैंट के ऊपर लॉन्ग स्ट्रिप्स बनी होंगी, जैसे आप यहां पे देख रहे हो इस तरह की चीजें हो गई थी। और रेड कैप भी ये लोग वेयर करते थे ताकि अपनी पहचान को अलग बना सके। तो पहचान इन्होंने इस तरीके से अलग बना दी। अब ये जैसे ही कोई लोग इनको देखता था समझ जाता था कि भैया ये जैकोबिन क्लब के तगड़े लोग हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है? इन द समर 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड अ रिवोल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ पेरिस हु वर अरेंज्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। अब हो ये रहा था कि समर चल रही थी 1792 की, और उस समय शॉर्टेज हो गई। किस चीज की? फूड की शॉर्टेज हो गई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रही थी। इन सब की देखा देखी लोगों ने सोचा कि चलो करते हैं, बड़े लार्ज नंबर के ऊपर रिवोल्ट करते हैं। इसी को लेके 10 अगस्त 1792 को इन लोगों ने, जो ये प्लानिंग कर रहे थे, उन लोगों ने पैलेस ऑफ ट्यूलरिस के ऊपर किया हमला। क्या किया? पैलेस ऑफ ट्यूलरिस के ऊपर हमला किया। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड, जो किंग था जिसका वो महल था जिसका नाम पैलेस ऑफ ट्यूलरिस था, उसके जो गार्ड थे उसको मार डाला। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और जो किंग थे उसको पकड़ ले गए और पकड़ ले आके घर पे बैठा लिया। कहीं बेटा बैठे रहो तो खाऊ देंगे रख के, तुमको हॉस्टेज बना लिया। अब होता क्या है उसके बाद? लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड। और इसके बाद क्या होता है कि जो असेंबली थी उसने इलेक्शन को हेल्ड करवा दिया कि भाई किंग पकड़ लिए गए हैं, अब तो भैया इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो जैकोबिन क्लब था वो बहुत ज्यादा मार्केट में दिखने लगा था, ठीक है। तो इलेक्शन असेंबल हो गया। उसके बाद अब जब वो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में क्या प्रोसेस हो गया था? फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब कोई भी पर्सन जो 21 साल का हो गया है, अब चाहे उसके पास संपत्ति है या नहीं है, अमीर है या गरीब है, उसको क्या है? राइट टू वोट। उसको राइट टू वोट है। ध्यान रखना, अभी तक फीमेल को राइट टू वोट नहीं मिला है। बात समझ में आ गई? तो अब जब ये इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि नई इलेक्टेड असेंबली आती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कन्वेंशन के नाम से। आगे क्या होता है? 21 सितंबर 1792 में इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। क्या होता है कि इन लोग क्या काम करते हैं कि इन लोगों ने मोनार्की को खत्म कर दिया और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक घोषित कर दिया। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? लुइस 16 साहब वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन, जो कि इन्हीं ने देशद्रोहपन किया था ना, दूसरों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे ना, उसके जुल्म में इनके ऊपर ट्रीजन का चार्ज लगता है। चार्ज ऑफ ट्रीजन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह का इल्जाम लगा और लुइस 16 को डेथ सेंटेंस दे दी जाती है। उसके बाद क्वीन मैरी एंटोनेटे मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसके बाद जो ये बहन जी हैं इनको भी डेथ सेंटेंस दे दिया था। शुरुआत में इन्होंने बड़े मजे काटे थे, अब इनको भी डेथ सेंटेंस दे दिया था। तो लुइस 16 उनकी वाइफ खत्म। अब आगे क्या होता है? ये जो कन्वेंशन बनी, ध्यान से देखना। अब भाई मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर कर रहा है रूल, और रूल करते करते उसने कुछ ऐसा काम किया
कि उसके रूल को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाने लगा। रेन ऑफ टेरर। अब ये क्यों बोला गया, ध्यान से देखना। 1793 से लेकर 1794 तक उसने रूल किया और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर के नाम से जाने जाते हैं। बिकॉज जो रॉबिस्पियर था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था, इसने फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को यूज किया था। मतलब कुछ भी होता था बहुत मजबूती के साथ, गलत तरीके से दबा देना, कुचल देना, कोई भी उसका आगे बोल नहीं सकता था। All his enemies, ex-nobles, clergy, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and guillotined. कोई भी बंदा अपोजिशन पार्टी का हो, क्लर्जी हो, नोबल हो, इवन उसकी खुद की पार्टी का हो, अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले रहा है, तुरंत उसको बुलाया जाता था और उसको गुलोटीन चढ़ा दिया जाता था। मतलब दूसरे की पार्टी को चलो तुम कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन अपनी ही पार्टी वाले के ऊपर ये बवाल कर दे रहे। जब ये सारी चीज होती है, अब सब जगह दहशत थी। इसी वजह से, इतना ज्यादा रफ होने की वजह से जो उसका रूल था उसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने कुछ चीजें लागू की थी, कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन वो लेके आया था, वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। उसने वेजेस एंड प्राइसेस के ऊपर सीलिंग लगा ली थी कि मैक्सिमम भाई इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, मीट एंड ब्रेड वर राशनड। मीट और ब्रेड को राशन भी कर दिया था। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट को फोर्स किया जाता था कि वो अपने अनाज को शहरों में बेचें और उसको एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस के ऊपर ही सेल करना पड़ता था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन एंड ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट अ इक्वालिटी ऑफ ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। जो मोर एक्सपेंसिव आटा होता था ना, जो हम लोग आटा यूज करते हैं बेसिक, एक उसमें मील का आटा होता जो बहुत व्हाइट होता, जिसकी रोटियां वगैरह भी बहुत व्हाइट होती हैं, वो सब बैन कर दिया गया था। कहा गया था कि सिर्फ इक्वालिटी ऑफ ब्रेड होनी चाहिए, एक ही तरीके का आटा पूरे समाज में यूज होगा, लोफ मेड ऑफ होल व्हीट का बना होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनेसर, पहले क्या होता था, मोनेसर, लोग मेल को मोनेसर बोलते थे एंड मैडम बोला जाता था, उनको खत्म कर दिया गया और क्या बोला गया कि जितने ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर एड्रेस एज सिटियन एंड सिटियोने। तो जितने मेल होते थे उनको सिटियन बोला जाता था और जो सिटियनी होता वो फीमेल्स को सिटियनी बोला जाता था। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस। चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया और जो बिल्डिंग्स थी उनको बैरक्स एंड ऑफिसेस में बना दिया गया था। रॉबिस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो हार्शली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगन टू डिमांड द मॉडरेशन। अब होता क्या है कि उसने इतनी हार्शली इन पॉलिसीज को यूज किया हुआ था कि उसके खुद के जो सहभागी थे वो कहने लगे भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे ये सारी चीजें ना हो पाएंगी। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलोटीन। फाइनली होता क्या है कि एक कोर्ट उसको पकड़ती है और उसको गलत पाती है और गलत पाने के बाद जिस दिन उसको सजा होती है अगले ही दिन जाके उसको भी गुलोटीन चढ़ा दिया जाता है और इस तरीके से मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की कहानी हो जाती है खत्म। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं गुलोटीन ये क्या है? गुलोटीन क्या है? गुलोटीन एक तरीके की मशीन है जिसका यूज क्या किया जाता था ताकि लोगों को आसानी से मारा जा सके। पहले क्या होता था, लोगों को मारने के लिए फांसी लगाई और खींच दिया तो दर्द से मरते थे। अब लोगों ने क्या बोला कि काम करते हैं, इसको एकदम से मारने के लिए क्या काम करते थे, देखो यहां के ऊपर मुर्दे को लेटाया और इसके अंदर गर्दन फंसाई और ऊपर से ब्लेड नीचे की तरफ चला दिया, ऐसे लेटे हुए थे, गर्दन खच से कट गई, खत्म, एक बार में काम खत्म हो गया, राइट। और चूंकि इसको एक पर्सन ने इजाद किया था जिसका नाम था डॉक्टर गुलोटीन, इसी के नाम के ऊपर इस मशीन का नाम क्या पड़ गया था, गुलोटीन पड़ गया था, राइट। ये हो गया। अब जब ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का रूल खत्म होता है तब क्या होता है, उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि एक डायरेक्टरी रूल आता है। अब इसके बारे में हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है उसके अंतर्गत पूरी वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।